मेरा नाम बिमल कुमार रुंगटा है। मेरी व्यवसाय है, रक्सौल में मैं रहता हूँ और अमरदीप कपड़ा दुकान है मेरा। और ये जो नेपाल से जो कस्टमर यहाँ आते थे वो कस्टमर यहाँ आ नहीं रहे हैं, इसके चलते रक्सौल पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। 3 महीने से लॉकडाउन था, लॉकडाउन के चलते 2.5 महीना लगभग दुकानें बंद रहीं। ये 10-15 दिन 20 दिन से दुकानें खुली हैं लेकिन व्यापार नहीं है। और 90% कस्टमर नेपाल के हैं और नेपाल से ही आते थे। 10% कस्टमर जो हैं वो इंडिया से आते हैं, वो लोग अभी भी आ रहे हैं 10% 20%, लेकिन अभी भी 80% 90% कस्टमर नहीं हैं। लॉकडाउन नेपाल में जारी है तो वहाँ के व्यापारी, वहाँ के कस्टमर कोई यहाँ नहीं आ पाते, जिससे हम लोग का व्यापार बहुत प्रभावित हुआ। हम लोग जो यहाँ रेंटर भी हैं, जो हमारे जो स्टाफ हैं, हम लोग उसके सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, मकान का हम लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, ग्राहक को फ़ोन करते हैं, दुकान बंद है और चूँकि ये करीब लगभग 10 दिन हो गया वहाँ मार्केट खुले हुए। हमारे जो मार्केट है, हमारे जो ग्राहक हैं वो दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। खुली सीमा होने से आके अपना घर का जो भी सामान खर्च का होता था रोज़मर्रा का, वो यहाँ से लेके जाते थे, जिस पे वो ड्यूटी नहीं लगता था। इसलिए वहाँ को इन लोग को सामान यहाँ पे सस्ता पड़ता था। और अभी उन लोग के सामने भी ये संकट आ गया है कि वो लोग वहाँ पे नेपाल में ही महंगा सामान वो खरीदना पड़ रहा। नेपाल से चाहे वो मधेसी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, सबसे हम लोग का मधुर संबंध है। लेकिन सरकार के इस अथी से अभी तक बंद है, जिसके चलते दोनों तरफ के लोगों को नुकसान है। वहाँ के लोग आज बहुत तरह के अभाव झेल रहे हैं। हम लोग यहाँ व्यापार का अभाव झेल रहा है। जो उधर का प्रोडक्ट हम लोग लेते थे वो यहाँ नहीं मिलता है। जैसे आप बता सकें कि जैसे गरम मसाला है, बहुत से चाइनीज इंपोर्टेड आइटमें हैं जो हम लोग वहाँ से परचेज के लाते थे। बहुत से कपड़े हैं जो हम लोग चाइना इंपोर्टेड कपड़े वहाँ से लेके आते थे, वो हम लोग को अब मिलता नहीं। इसको समझने के लिए नेपाल को 2 भाग में बांटना होगा। एक नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र और एक मधेश का क्षेत्र जो तराई क्षेत्र है। कभी भी तराई के बासिंदे जो मधेसी कहे जाते हैं वो कभी भी भारत से न अलग थे न रहेंगे। इनमें बेटी रोटी का जो रिश्ते की बात होती है, जो हमारे राजनाथ सिंह जी ने भी इसकी चर्चा की है विगत में, तो ये सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष का रिश्ता है। राजनीति चलती रहती है। दिल्ली की राजनीति, काठमांडू की राजनीति के प्रभाव में आज तक इस सीमाई क्षेत्रों में कभी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। आगे ऐसे व्यापारी सब में ऐसा संकट आएगा कि भविष्य में हम लोग चाहेंगे यहाँ